हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का जूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं डॉक्टर डीपी सिंह आपको टेस्ट सीरीज़ जूटर की टेस्ट सीरीज़ के जेटीएस 9 पेपर में केमिस्ट्री पार्ट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और बच्चों, इस समय तैयारी आप लोगों की मिडिल पीक पे होनी चाहिए और ये टेस्ट पेपर बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है और इसके सलूशन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके कंपटीशन के लिए हेल्पफुल होंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और इसमें तो वैसे क्वेश्चन में हो सकता है ये अनबैलेंस दिया जाए तो फिर आप बैलेंस करेंगे। उस तरह क्वेश्चन आगे सीरीज़ में हम पूछेंगे भी, तो फिलहाल अनबैलेंस में भी पूछेंगे, ये बैलेंस है। बच्चों, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा होगी उधर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो आप देख लीजिए, इधर 8 यूनिट प्लस है, 1 यूनिट माइनस है, तो यहाँ +7 का चार्ज है, इधर +2 का है। इलेक्ट्रॉनों की कमी इधर है, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े कि +2 बचे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, आंसर आपका इसमें आएगा फर्स्ट। 52 क्वेश्चन नंबर में, व्हिच हैज़ मैक्सिमम वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी। तो बच्चों, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसी का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो चारों ऑप्शन के नंबर ऑफ मोल निकालिए। 16 ग्राम मीथेन, तो नंबर ऑफ मोल्स 16/16 1 होगा। 1 ग्राम H2, नंबर ऑफ मोल्स 1/2 होगा। 88 ग्राम CO2, नंबर ऑफ मोल्स 88/44 2 होगा। और 16 ग्राम SO2 आप खुद देख लीजिए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोल CO2 के हैं, तो CO2 का वॉल्यूम हाईएस्ट होगा। आंसर नंबर 3। 53 क्वेश्चन नंबर बच्चों, एवरेज एटॉमिक मासेस पे है। एलिमेंट कंटेनिंग आइसोटोप हैविंग एवरेज एटॉमिक मास, फार्मूला पता होगा। X1 X2 X3 आर देयर abundances and A1 A2 A3 आर देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन में 11 पहला एटॉमिक मास जिसका अबेंडेंस 80%, दूसरा 12 जिसका 15%, तीसरा 13 जिसका 5%, नीचे 100 आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन आप कर लीजिए। 880 180 65 अपॉन 100। तो बच्चों, इसको हल करोगे तो 11.25 आएगा। आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 54 मोल कंसेप्ट का सवाल है। N2 और O2 का बच्चों वेट रेशियो दिया गया है। वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, तो N2 का मोलर मास 28 और O2 का मोलर मास 32। ये जब आप निकालेंगे तो ये रेशियो 1:2 आएगा। तो मोल रेशियो ही आवागादो नंबर से गुणा करिए मॉलिक्यूल, तो यही रेशियो मॉलिक्यूल का होगा और आंसर होगा थर्ड। डिस्प्रपोर्शनेशन
ऐसी रिएक्शन बच्चों जिसमें एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और वही रिड्यूस हो, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। इसका आंसर थर्ड होगा। CuBr में Cu+1 है, CuBr2 में +2, Cu में 0, तो +1 से +2, +1 से 0। Which of the following reaction does not involve neither oxidation or reduction? इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है मेरे बच्चों। CrO4 माइनस माइनस में एक Cr का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, Cr2O7 माइनस माइनस में भी एक Cr का +6 होगा, नो चेंज। तो आंसर इज थर्ड। 57 क्वेश्चन नंबर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन फॉर्म में सल्फाइड Fe7S8, जिसमें आयरन 2 और आयरन 3 दोनों हैं, तो Fe2 भी है इसमें, Fe3 भी है और O8 S8, तो इसमें टोटल 7 है। तो इसको X मान लीजिए, इसका मतलब Fe2X है, तो Fe3 7 - X हो जाएगा और S8। ऐसे क्वेश्चन सॉलिड स्टेट में भी पूछे जाते हैं परसेंटेज। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ भी यही मेथड होगा। ऑक्सीडेशन नंबर टोटल 0 होना चाहिए, सल्फाइड -2 बराबर 0। अब बच्चों इसको हल करिए। तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब Fe2 की संख्या 5 और Fe3 7 - X है, तो इसका मतलब Fe3 2 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों इस 57 क्वेश्चन नंबर में 5:2, तो इसमें आंसर 4 आएगा, 5:2। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें आपको H+ आयन कंसंट्रेशन, तो मिलीमोल्स ऑफ HCl बराबर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम है, लेट वॉल्यूम इज़ V। बेटा H+ आयन इसमें सेम है, एक ही HCl में एक ही हाइड्रोजन है H+ आयन, तो मिलीमोल्स ऑफ H+ आयन इसमें भी 0.1 V होंगे। इसी तरह मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 बराबर 0.2 इंटू V, लेकिन इसमें मिलीमोल्स ऑफ H+ आयन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो ट्वाइस हो जाएगा, 0.2 इंटू V। आफ्टर मिक्सिंग मिलीमोल्स ऐड हो जाएंगे, टोटल मिलीमोल्स बराबर 0.4 V प्लस 0.1 V, और तो टोटल मिलीमोल्स 0.5 V, टोटल वॉल्यूम 2 V। तो नेट कंसंट्रेशन बराबर रिजल्टिंग मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम 0.5 V अपॉन 2 V, तो अगेन 0.25। तो आंसर बच्चा थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 59, यह आपका 58 था जिसका आंसर थर्ड है। जब नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन करेंगे
SnHCl से, तो एनिलीन, और एनिलीन का जब सैंडमेयर करेंगे डाइजोनियम बना के सैंडमेयर, तो ये बच्चों ब्रोमोबेंजीन, तो ये X है, ये Y है। तो सेकंड आंसर किसका डिसप्रपोर्शनेशन होगा? बेटा HNO2 आंसर सा करेक्ट है, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का +5 और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर -8, 5 -8 तो -3, और यहाँ पे नाइट्रोजन का +3 है। तो मेरे बच्चों +3 से +5 भी जा सकता है, ऑक्सीडेशन +3 से -3 भी जा सकता है, रिडक्शन। बीच में जो ऑक्सीडेशन नंबर हो वही सब्सटेंस डिसप्रोपोर्शनेट होंगे। जैसे HI में I का -1 होता है जो कि मिनिमम है, तो रिडक्शन नहीं पॉसिबल है, HI केवल ऑक्सीडाइज हो सकता है। इसलिए डिसप्रोपोर्शनेशन में दोनों हो, एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो वही रिड्यूस हो। क्वेश्चन नंबर 61, अब आप देखिए मोलरिटी ऑफ 20% वेट बाई वेट, तो 20% वेट बाई वेट का क्या मतलब है? 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ H2SO4। सल्यूट का वेट 20 ग्राम है, सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम। मोलरिटी बराबर वेट इन ग्राम पान मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मेरे बच्चों वेट 20 है, मोलर मास 98 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 अपॉन, ये ml में है, इसको लीटर बना लीजिए। और फाइनली ये जो बराबर 1 0 बचेगा, ये इससे कट जाएगा। 2 इंटू 114 अपॉन 98, 49, 114 अपॉन 49। ये बच्चों 2 पॉइंट, अब एग्जैक्ट डिवीज़न करिएगा क्योंकि ये 2.202, 2.12, 2.22, तो आप चेक कर लीजिएगा 2.32 आएगा। क्वेश्चन नंबर 62, एसिडिटी मैंने बताया था प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, रेसिप्रोकल टू +I। -I इफेक्ट इंक्रीजेज द एसिडिटी, NO2 इज स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट, तो थर्ड सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद क्लोरीन, तो सेकंड, उसके बाद फोर्थ। OH इज आल्सो शोइंग -I इफेक्ट, फिर फर्स्ट। तो ये चौथा ऑप्शन आएगा मेरे बच्चों, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा सवाल था ये। एक क्वेश्चन एसिडिटी और एक बेसिसिटी में 100% नीट में आता है, और मोलरिटी पे भी एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 63, ABC तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया है, चाहे ऑप्शन के थ्रू चले जाइए, टोटल 0 होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आसान तरीका होगा लगाने का। तो जैसे तीसरा ऑप्शन है जो करेक्ट है, अगर आप इसको चेक करोगे 3A हैं और A का 2 है, प्लस 2B, B का 5 है, प्लस 8C,
C का -2 है। तो आप देखिए अगर इसको निकालोगे तो टोटल 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये सही है। तो ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 64, कौन रिडॉक्स नहीं है? तो बच्चों आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें ना कैल्शियम का ना कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। 65 आप देखिए अंडरलाइंड एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर तुमको निकालने हैं। तो आप देख लीजिए N का यहाँ -3 आ जाएगा, Pb का यहाँ +2, -6 +6 +3 आएगा, यहाँ 5, और ऑप्शन सेकंड सही होगा। तो आसान क्वेश्चन है बच्चों। और 10 ml अभी हमने क्वेश्चन लगाया था और बिल्कुल उसी तरह 58 की तरह आपको फाइनल कंसंट्रेशन निकालना है। दोनों बेसिक हैं, नॉन रिएक्टिंग होंगे, जोड़ लेंगे तो फाइनल रिजल्टेंट मोलरिटी टोटल मिलीमोल्स 10 × 2 + 200 × 5.5 अपॉन m1 v1 + m2 v2 अपॉन टोटल वॉल्यूम 10 ml + 200, तो 210। तो बच्चों इसको हल कर लीजिए, 0.57 m आएगा। वैसे ही आप देखो 0 1 1 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, 12/21 3 से काट दीजिए, 4/7 0.57 आ जाएगा। तो ये 0.57 पहले ही आंसर है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वॉल्यूम की तरह है। मोल सबके निकालिए जिसमें मोल ज़्यादा होंगे। तो 70 ग्राम सल्फर ऑक्साइड 70/64 ये मोल है। सेकंड ऑप्शन में 64 ग्राम नाइट्रोजन, 28 हुआ, 80 28 108। थर्ड 36 ग्राम वाटर 36/18। चौथा 34 ग्राम CO2 34/44। आप खुद देख लीजिए सबसे ज़्यादा मोल वाटर में है, तो वाटर में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। क्वेश्चन नंबर 68, IUPAC ने पूछा गया है ईस्टर। बेटा ईस्टर में जो O से जुड़ा होता है वो सबसे पहले लिखते हैं विदाउट एनी लोकेंट। तो एन प्रोपाइल एंड रेस्ट विल बी सेम। प्रोपेनोएट 3 कार्बन है तो प्रोपेन सैचुरेटेड, और ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है O8। तो ये ऑप्शन इसमें सही है, चौथा। बच्चों 69 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया SN2। तो SN2 में अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो प्राइमरी लेस हिंडर्ड लीविंग ग्रुप लेस हिंडर्ड एल्काइल कार्बन पे जुड़ा हो, तो ये SN2 रेट है। और प्राइमरी सबसे फास्ट। प्राइमरी में भी B2 और 3 दोनों प्राइमरी हैं, पर 2 में 4 कार्बन है, B3 में 3 कार्बन है, तो थर्ड का सबसे फास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70, एरोमेटिसिटी के लिए हाकेल रूल होना चाहिए, प्लेनरिटी होनी चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो 2 6 8 2 6 10 14 ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन हो। तो आप देखो पाइरोल में अगर नाइट्रोजन के भी लोन पेयर हम देखें तो यहाँ कॉन्जुगेशन में है चूँकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर। दूसरे में इलेक्ट्रॉन तो 2 हैं, लेकिन बच्चों ये sp3 हो जाएगा, नॉट प्लेनर। चौथे में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, नॉट ओबे हाकेल रूल।
पाँचवें में भी प्लेनल्टी है, पर हकेल रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें खाली पायरोल ही एरोमेटिक है, तो ये आंसर 2 है। स्ट्रक्चर फर्स्ट ओनली। क्वेश्चन नंबर 70 में केवल पहला है, और इस जो कि ऑप्शन में स्ट्रक्चर सेकंड, मतलब सेकंड ऑप्शन, स्ट्रक्चर फर्स्ट सॉरी सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 में विनाइल क्लोराइड, बच्चों विनाइल क्लोराइड का जो मोनोमर होता है, विनाइल क्लोराइड, इसका जो पॉलीमर होगा दैट इज़ कॉल्ड एज PVC, जो कि वाटर पाइप्स में यूज़ होता है प्लम्बिंग वर्क में। तो आंसर 3। बच्चों कार्बोहाइड्रेट, जैसे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अगर आइनोमेरिक या रिंग में भी हम जा सकते हैं, आइनोमेरिक कार्बन को छोड़ करके बाकी जो कार्बन होंगे अगर बाकी कार्बन पे इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को चेंज करें, और ये तो D और L को रिप्रेजेंट करता है, तो जो कन्फर्मेशन या जो आइसोमर मिलते हैं, स्टीरियो आइसोमर मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज इपीमर्स। और आइनोमर्स रिंग स्ट्रक्चर में आइनोमेरिक कार्बन के कारण जो चेंजेस होते हैं उनको हम आइनोमर्स कहते हैं। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। तो 72 में 4th। बच्चों रेजोनेंस की सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है मैक्सिमा ऑफ कोवैलेंसी रूल मस्ट बी वायलेटेड। तो आप देखो इस स्ट्रक्चर में जो कि पहला है, यहाँ नाइट्रोजन में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये इनवैलिड स्ट्रक्चर है। ऑक्टेट रूल का फॉलोअप होना चाहिए, जिनमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते उन एलिमेंट में। तो पहला आंसर सही होगा। बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट, जिसको फेलिंग ए कहते हैं, सोडियम पोटेशियम टॉर्ट्रेट, जिसको रोचले सॉल्ट कहते हैं, और एक्वा सॉल्यूशन। तो ये आपका 3rd ऑप्शन है। 75 में H3PO3 का जो बच्चों स्ट्रक्चर है वो ये है, केवल हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें 2 ही हाइड्रोजन एसिडिक हैं, ये रिड्यूसिबल होता है, तो ये केवल 2 साल्ट बना सकता है, NaH2PO3 Na2HPO3, पर Na3PO3 पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा वो पहला होगा। 76 में आपसे पूछा गया है टेट्रा बेसिक, बेटा H3PO4 ये है, और पायरो का मतलब होता है वाटर एलिमिनेशन। तो आप कभी नाम लिखिए, कहीं पायरो हो, जैसे यहाँ पे पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, तो आप इससे वाटर निकाल दीजिए, तो ये पायरो का स्ट्रक्चर है। और आपको यहाँ खुद क्लियर हो जाएगा। 4 बेसिसिटी 4 है यहाँ, तो ये आंसर होगा। आर्थोफॉस्फोरस अभी आपको आपके सामने ये बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो आर्थोफॉस्फोरस में बेसिसिटी 2 है। आर्थोफॉस्फोरिक ये है, इसमें 3 है। हाइपोफॉस्फोरस में मेरे बच्चों 1 होती है H3PO2। क्वेश्चन नंबर 77। बच्चों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप increases the electron density of ring and therefore increases the rate of electrophilic substitution। तो ये जो गिवन ऑप्शन है NO2 विड्राइंग है, और NHCOCH3 और एल्काइल ग्रुप में
NaCO3 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है ड्यू टू प्लस M इफेक्ट. एज ए रिजल्ट इट विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो ऑप्शन थर्ड, फिर उसके बाद चौथा, फिर पहला और नाइट्रोबेंजीन सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा. तो इसमें ऑप्शन चौथा है. 78 बच्चा सिंपल है. सल्फेट में जो पोटासियम का फार्मूला है, सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो जाएगा. आंसर थर्ड. 79 में फेलिंग सोल्यूशन रेड PPT रिडक्शन के बाद जो मिलता है वो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है. बच्चों क्वेश्चन नंबर 80 में बहुत सारे मोल कंसेप्ट के तरीके हैं, चाहे जैसे लगाओ. इसको हीट करने पर BaCl2 मिल रहा है. इसका वेट और मोलर मास अभी फ़िलहाल इसका M मान लीजिए, और हीट करने पर जो एनहाइड्रस है वो दोनों के मोल बराबर हैं. तो यहाँ वाटर का निकालो या ना निकालो, आप चाहो तो मोलर मास से ही निकाल लीजिए. मोल्स को यूज़ करिए, और क्योंकि दोनों में एक मोल में एक ही मोल BaCl2 है, एक मोल हाइड्रेटेड बेरियम क्लोराइड में है, एक ही मोल एनहाइड्रस है, तो दोनों के मोल बराबर है. वेट इन ग्राम पर मोलर मास. और BaCl2 का निकालिए Ba137. तो यहाँ से बच्चों जब हल करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप पूरा हल करिए, ये करीब करीब 243-44 करीब आ जाएगा. और अब इसका जब मोलर मास रखेंगे, BaCl2 का 208 तुमने निकाल ही लिया, 208 + x × 18, तो x = 2 आ जाएगा. तो बच्चों इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 81 में एथेनॉल का H2SO4. बेटा H2SO4 से एल्कीन बन सकता है, ईथर भी बन सकता है. आपने मैकेनिज्म बताई थी. OSO3H तो फर्स्ट प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनेगा, पर इसमें एसिटिलीन कहाँ से बन जाएगी? 2 बार एलिमिनेशन होगा नहीं. तो आंसर फर्स्ट. मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl. तो मोल फ्रैक्शन NaCl का क्या होगा? मोल्स ऑफ NaCl अपॉन मोल्स ऑफ NaCl प्लस मोल्स ऑफ वाटर. तो आप बच्चों इसको हल कर लीजिएगा. 1 + 1000/18. ये पूरा हल करेंगे तो 0.0177. पहला ऑप्शन. पार्शियल रिडक्शन बच्चों ये स्टीफन रिडक्शन है. RCN से RCHO, खासकर SnCl2 और हाइड्रोलिसिस में ये स्टीफन रिडक्शन होता है. तो 83 का पहला ऑप्शन. हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड. मेरे बच्चों हाफ मैन ब्रोमाइड करोगे तो Br2 + NaOH, तो इससे एनिलीन बनेगा. एनिलीन A है और इसका क्लोरोफॉर्म और NaOH ये कार्बेलामीन रिएक्शन है. तो इसमें जो है ऑप्शन 2 आएगा. एथिलीन ग्लाइकॉल
मेरे बच्चों प्रोटेक्टिंग रिएजेंट होता है एल्डिहाइड कीटोन का। तो जब एथिलीन ग्लाइकॉल की रिएक्शन करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो कीटोन ग्रुप कीटल में बदल जाएगा, साइक्लिक कीटल, ईस्टर नहीं। और ये प्रोटेक्टिंग रिएजेंट ही होता है एल्डिहाइड कीटोन का। तो इसमें जो आंसर आपका दूसरा आएगा, कीटोन का प्रोटेक्शन होगा। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 86 मेरे बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लीजिए कि +1 आएगा, 2 + ट्वाइस ऑफ 2 + x - 4 = 0, x = +1, और ये ऑप्शन आपका है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 87, बाई डिजॉल्विंग 0.35 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, और मोलरिटी मोल फ्रैक्शन परसेंटेज, हमने जो अपने ज्यूटर के बच्चों को हमने बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई है बच्चों। तो जो बच्चे बाहर हैं वो हमारी लाइव क्लासेस के वीडियोस भी यूट्यूब पे प्रेजेंट हैं, आप उनको देखिए। उम्मीद करते हैं उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपकी तैयारी होगी। और पर डे जो है हम लोगों के लाइव क्लासेस जाते हैं, आप प्रेजेंट हो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोगों के सुविधा के लिए लखनऊ में हमारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 0.35 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन 1.3 लीटर, फाइंड द मोलरिटी। तो बच्चों आसान सवाल हमने पूछे हैं धीरे धीरे, और इसी लेवल के सवाल अब जो पेपर लेंगे वो नीट के पैरेलल ही होगा। और जब इसको हल करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2692 आएगा, क्योंकि 0.269 भी है और 0.2692 है, तो आपको 4 डिजिट तक जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 88, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म है। जब हम इलेक्ट्रोफाइल इसमें जोड़ेंगे, स्लोवेस्ट स्टेप, तो इसमें जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बच्चों बनेगा वो ये है। और ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 89, बेटा फिनॉल का नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 में होता है, और इसमें आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर मिलता है, जिसमें ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल, तो स्टीम वोलेटाइल, एंड पैरा इज नॉट स्टीम वोलेटाइल। तो इसमें P स्टीम वोलेटाइल है और Q नॉट है, Q पैरा है, तो फर्स्ट ऑप्शन। बच्चों मेलामाइन पॉलीमर में आपने पढ़ा होगा, मेलामाइन का ये स्ट्रक्चर है, मोनोमर है। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में यूज होता है, और इसमें बच्चों 6 नाइट्रोजन
इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए 6 लोन पेयर होंगे। क्वेश्चन नंबर 91, अगर सल्फ्यूरिक एसिड, आप ध्यान दीजिएगा, जब सल्फ्यूरिक एसिड या यहाँ SO3H हो और अगर हम नाइट्रेशन या ब्रोमिनेशन करेंगे तो डीसल्फोनेशन और डिकार्बोक्सिलेशन भी साथ साथ होगा, और इस वजह से COOH भी इसको इप्सो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इसलिए हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का वाइट PPT मिल जाएगा। ऑप्शन सेकंड। 92 में बच्चों पहले ए जो होगा वो 2 मोल साइक्लोपेंटानोन ओजोनोलिसिस से, फिर इसका रिडक्शन करेंगे तो OH आ जाएगा, ये B हो जाएगा। जब इसका H2SO4 से या H+ से हीट करेंगे मेरे बच्चों, इसका एलिमिनेशन हो जाएगा, तो साइक्लोपेंटीन। क्वेश्चन नंबर 93, आप सब लोगों को हमने ज्यूटर के बच्चों को पढ़ाया भी है। कोई भी अमीनो एसिड का न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर होता है, तो ग्लाइसिन का ये ज्यूटर आयनिक स्ट्रक्चर है, और इसका pH न्यूट्रल PI वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 6.10 के आसपास। अगर हम इधर जाएंगे pH 4 पे जाएंगे, तो अगर हम pH 4 पे मतलब एसिडिक मीडियम में जाएंगे तो ये जो ज्यूटर आयनिक फॉर्म है मीन्स लेस देन PI वैल्यू, ये कैटायनिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा, तो आंसर बच्चों सेकंड होगा। तो अगर हम बेसिक में जाएंगे तो ये आयनानिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा। 94 में मेरे बच्चों 2 रिंग हैं, दोनों रिंग पे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम चेक करें तो आप देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कौन सी रिंग ज़्यादा रिच है। यहाँ CO लगा हुआ है, ये विड्राइंग है, यहाँ NH है और मिथाइल भी है, तो ये रिलीजिंग है। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कि इसमें नाइट्रेशन दिया गया है, अगर हम NO2+ जोड़ेंगे तो पहले इसके पैरा पे जुड़ेगा, पैरा खाली नहीं है तो आर्थो पे जुड़ेगा, और इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, क्योंकि पहले में मेटा में जुड़ा है, तीसरे में दोनों में जोड़ दिया है, तो इसलिए गलत है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 95 बच्चों, पहले जो 6.023 × 10⁻23 ये 1 मोल है, और कहा गया इतने मॉलिक्यूल 10 ग्राम में। इसका मतलब बच्चों इसका मोलर मास आ जाएगा 10, और फिर मोलरिटी निकाल लीजिएगा 5 ग्राम × 2 लीटर। तो और मोलर मास आपने वेट इन ग्राम अपान मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चों 2.5 आएगा, और 10 से भाग करेंगे 0.25, 25 गुणे 10 की पावर -5, तो आंसर 2। 96 क्वेश्चन नंबर, पॉलीमर इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन। बेटा जो अनसैचुरेटेड ब्यूनाएन
ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल इसलिए ब्यूना एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन से। क्वेश्चन नंबर 97 आसान था। इस क्वेश्चन में आप देखिए सी वाला जो है सी काइनिजारो है, इसका मतलब सी बेंजल्डिहाइड है, क्योंकि काइनिजारो में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। और डी जो है एल्डोल कंडेंसेशन है मेरे बच्चों, तो एल्डोल कंडेंसेशन ये कि एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन है। तो आप देखिए सी और डी की ओजोनोलिसिस से मिल रहे हैं, तो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो जो बी है वो ये है। आसान सवाल है, बी ये है। और जो इसमें ए है, चूँकि ग्रिग्नॉड का एक मिथाइल एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक, तो इसमें ये ग्रिग्नॉड से बन रहा है। तो आप देखो अगर और C6H5 CH2CO CH3 है, अगर इसका ग्रिग्नॉड से करेंगे तो पहले यहाँ OH, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, और जब इसका एलिमिनेशन करेंगे तो ये बन जाएगा और ये ए है। तो इसका मतलब ए जो है ये होना चाहिए, ये बी है, जो कि मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 बेटा NO3 माइनस से N फैक्टर निकाल लीजिए, चाहे आप बैलेंस कर लीजिए किसी भी मीडियम में। सपोज आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हो, 3H2O 4 और 6 10, तो 10H प्लस। तो यहाँ बच्चों +9 आएगा, यहाँ +1 आएगा। 8 इलेक्ट्रॉनों का चेंज है, मोलर मास बाई 8, तो 14 और 42 56, तो 48 और 14 62 अपान 8, 8 सती 56, 7.75, तो 62/8। तो आंसर बच्चों इसका आएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 99 अच्छा सवाल था। पेपर में बच्चों डी ऑप्शन में वो 1:1:3 है, वो 1:1:1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चूँकि हमें मोल्स ऑफ आइटम, हमें आइटम के बारे में बताना है, तो मोल्स ऑफ O 1/16, मोल्स ऑफ O इन O2 बराबर ट्वाइस मोल्स ऑफ O2 बराबर ट्वाइस इंटू 1/32, तो ये भी 1/16 आएगा। मोल्स ऑफ O इन O3 थ्राइस मोल्स ऑफ O3 बराबर 3 इंटू 1/48, तो ये भी 1/6, तो हम में बराबर होंगे। और लास्ट क्वेश्चन, तो ये बेटा डी ऑप्शन चौथा जो मिसप्रिंट था 1:1:1 आएगा, बराबर है सब में। BrO3 माइनस +6H प्लस X इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Br माइनस +H2O। तो बच्चों यहाँ पे +5 है, यहाँ -1 है, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉनों का चेंज होगा, 6 जोड़ेंगे तब -1 आएगा। थैंक यू बच्चों। सब लोग उम्मीद करता हूँ इस पेपर को ठीक से किया होगा, और जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हुए होंगे
उसके सलूशन से आप कन्विंस भी होंगे। उसी तरह के क्वेश्चन आगे करिए। हम लोग तत्पर हर समय आपके सलूशन में लगे हुए हैं। आपकी तैयारी में कोई भी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, आप बिना हेजिटेशन के ज्यूटर कोचिंग की सेवा ले सकते हैं। जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी और बाहर के भी बच्चे, तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सलूशन पसंद आया होगा। और ज्यूटर कोचिंग जो कि इसी सीरीज श्रेणी में तत्पर रहती है बच्चों के को डॉक्टर बनाने के लिए। ओके बच्चों।